नमस्कार, जनभावना टाइम्स देखना मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को मंडी में पंच परमेश्वर सम्मेलन में पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि ये भूल जाएं कि कौन उम्मीदवार होगा, किसे टिकट मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इतना याद रखें कि कैंडिडेट सिर्फ कमल का चिन्ह वाला होगा। इस पंच परमेश्वर सम्मेलन में 2000 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। जेपी नड्डा ने पंच परमेश्वर सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों को 3 काम भी बताए, जिससे जनता के बीच में उनकी पैठ बन सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो अपना अकाउंट भी आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छा ऑडिटर हूं, जब किसी से बात करता हूं तो ऑडिट करके बात करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हर चुनाव का अपना एक रिपोर्ट कार्ड होता है। ऐसे में सभी चुने हुए बीजेपी समर्थित प्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सेंध न लगे। नड्डा रविवार को कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों में आयोजित पंच परमेश्वर सम्मेलनों में शिरकत कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल में जल्द आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में सभी जगह विकास कार्यों के शिलान्यास और शुभारंभ करने के निमंत्रण दिए जा रहे हैं। सभी जगह एक साथ नहीं जा सकते, इसीलिए 11 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में वर्चुअल माध्यम से सैकड़ों शिलान्यास और उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में यही सरकार ओपीएस लागू करेगी। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहां अब तक ओपीएस क्यों लागू नहीं हो पाई। जो 10 दिन में इसे लागू करने की बात कह रहे हैं, वे वहां 10 महीने से भी नहीं करवा पा रहे हैं। गुजरात आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि यह अपमानजनक टिप्पणी आम आदमी नेताओं की संकीर्ण और घृणित मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आप नेताओं ने न केवल प्रधानमंत्री को अपमानित किया, बल्कि देश के 135 करोड़ लोगों को भी अपमानित किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस तरह की अपशब्दों का इस्तेमाल करना और गुजरात के गौरव और धरती पुत्र को गाली देना हर उस गुजराती का अपमान है जिसने उन्हें और बीजेपी को 27 साल तक वोट दिया। कश्यप ने कहा कि जमीनी स्तर पर पीएम मोदी का जुड़ाव अतुलनीय है। वे भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। वे न केवल देश में लोकप्रिय हैं, बल्कि उनकी जबरदस्त वैश्विक अपील भी है। हिमाचल प्रदेश में इन चुनावी मौसम में नेताओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बद्दी विधानसभा क्षेत्र में बड़े नेता पहुंच रहे हैं। लोगों के घर जाकर नेता अपनी अपनी पार्टियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं इसी मौके पर बद्दी की ग्राम पंचायत गुल्लरवाला में दून एससी मोर्चा का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कई शिलान्यास भी किए। कार्यक्रम में बद्दी के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, बद्दी की पूर्व विधायक विनोद चंदेल के साथ साथ कई गणमान्य शामिल हुए। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी आम लोगों की पार्टी है, जिसमें आप कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए सच्ची निष्ठा से कार्य करने पर ऊंचे से ऊंचे पद से नवाजा जाता है। सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का प्रवास किया है। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, किस तरह लोगों में खुशी का माहौल है, लोगों में जोश है भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने का। और पूरे प्रदेश की जो मेरा प्रवास रहा है, उसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पुनः हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। जैसे कि विपक्ष महंगाई के मुद्दे बहुत सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं, पेट्रोल आसमान छू रहा है, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप 2019 से लेकर अभी तक कोविड जो है वो पूरे विश्व में है और कोविड के दौरान जो बड़े बड़े राष्ट्र थे,
चाहे अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, उनका क्या हाल हुआ वो देखा। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने 1.5 अरब के देश को इस तरह से संभाला कि वो बड़े बड़े राष्ट्र नहीं अपने देशों को संभाल पाए। और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को अगर आप देखें तो उनका हाल क्या है। और जिस ब्रिटेन ने हमारे देश पर 300 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आज भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बनी है। और महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, आप महंगाई के साथ साथ अगर जो कृषि क्षेत्र है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके जो ग्रोथ उसको भी आप देखें। और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की बात करें, 2014 से पहले आप देखते तो 14% से भी ऊपर इन्फ्लेशन था, आज तो 7 और 8% के बीच में है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके ऊपर जो है सरकार का फोकस है और महंगाई को कंट्रोल करने के प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन और ज़्यादा जो है आगे करें। सर, कांग्रेस भारत जोड़ने की बात कर रही है सच्चे बच्चे, इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत जोड़ो कांग्रेस ने अभियान छेड़ा है, लेकिन इसके नेता वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कन्हैया जी जो जेएनयू में थे, ऐसे तो उसके नेता हैं। तो भारत को क्या जोड़ेंगे? जिस पार्टी को कांग्रेस के नेता ही छोड़ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ो अभियान उन्होंने चलाया हुआ है, तो ये जोड़ने के नहीं, लेकिन इन्होंने 60 साल में जो देश को तोड़ा है। आप 370 की बात लीजिए, जम्मू में वो क्या था? भारत तोड़ो अभियान ही था। लेकिन आज मोदी जी ने जो है 370 हटाकर जो है आज पूरा देश खुशी से झूमता है। वो ऐसे मसले जो कभी संभव नहीं हो सकते थे, चाहे ट्रिपल तलाक का कभी हम सपना नहीं ले सकते थे, राम मंदिर बनाने का कभी सपना नहीं ले सकते। कांगड़ा पेंशनर्स संघ ने 65, 70, 75 आयु पूर्ण होने पर पेंशनरों का 5, 10, 15% भत्ता बढ़ी हुई बेसिक पर देने की जयराम सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन का धन्यवाद किया। संघ ने कहा कि पंजाब सरकार ने तो भत्ते को बेसिक वृद्धि में शामिल कर दिया और इसे जब से नई बेसिक पे फिक्स हुई है तब से देना चाहिए। संघ ने नोटिफिकेशन में संशोधन की मांग की है। साथ ही प्रदेश सरकार से यह भी मांग की है कि प्रदेश सरकार पेंशनर्स को पर्यटन के लिए या तो हर 2 साल बाद 50% किराए में छूट दे या 4 साल में एक बार ट्रैवलिंग कंसेशन दे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार ओल्ड पेंशन योजना लागू करती है तो चुनाव में वे जयराम सरकार को समर्थन देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय यूजी इकाई द्वारा परिसर को विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि कॉलेज परिसर में 60% छात्राएं हैं, इसीलिए सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल मशीन जल्द लगवाई जाए और शिक्षक के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। एवीपी के इकाई मंत्री ऋषभ शर्मा ने कहा कि परिसर के सभी वाटर कूलरों की सुचारू रूप से सफाई के साथ परिसर में शौचालयों की भी नियमित रूप से सफाई की जाए। उन्होंने कहा कि अखिल विद्यार्थी परिषद की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले समय में आंदोलन होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सोमवार को रेसी चांदनी में प्रदर्शन किया। बता दें कि यह प्रदर्शन यूनियन ने हाल ही में हुए प्रदेश में प्री प्राइमरी टीचर भर्ती से आंगनवाड़ी कर्मियों को बाहर करने के निर्णय को लेकर किया। प्रदेश सरकार को आंगनवाड़ी और आईसीडीएस विरोधी करार दिया। यूनियन की प्रधान हरमेंद्री ने कहा कि सरकार अपने फैसले को वापस लें और आंगनवाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति दें। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनवाड़ी कर्मियों को दिया जाए, क्योंकि ये प्रशिक्षित कर्मी हैं। ये कर्मी पहले ही अर्ली चाइल्डहुड के एंड एजुकेशन के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन की नालागढ़ इकाई ने मांगों को लेकर नालागढ़ में आक्रोश रैली निकाली। यूनियन ने नायब तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांगे न मानने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रैली को संबोधित करते हुए इकाई की प्रधान निर्मल कौर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों की अनदेखी कर रही है। 45वें 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार ने प्री प्राइमरी नियुक्तियों से आंगनवाड़ी कर्मियों को बाहर कर दिया है, जबकि वर्तमान में 6 साल के कम आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही पढ़ा रही है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेजुएटी और अन्य सुविधाएं बहाल नहीं की गई।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 12 वर्ष से कम आयु की 27वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन नौहराधार में किया जा रहा है, जिसमें सिरमौर के सभी 14 शिक्षा खंडों के लगभग 1500 स्टूडेंट्स और टीचर हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस के अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है। 9 अक्टूबर को तीसरी सांस्कृतिक संध्या में लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी अनूठी प्रतिभा से सैकड़ों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व सलाहकार, हिमाचल प्रदेश पीटीएफ के पूर्व महामंत्री संजय अत्री शामिल हुए। उनके अलावा पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी चेतराम भारद्वाज और खंड शिक्षा अधिकारी निरीक्षण रामस्वरूप भारद्वाज विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पीटीएफ जिला अध्यक्ष कल्याण नेगी ने सभी अतिथियों का अभिनंदन किया, जबकि अध्यक्ष नौराधार कमलेंद्र वर्मा और स्वर्णलता चौहान मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। सनातन धर्म में करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं 16 श्रृंगार कर मां करवा की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत रखकर अपने पति की सुरक्षा, सुखी दाम्पत्य जीवन और लंबी आयु की कामना के साथ व्रत रखती हैं। सुहागन स्त्रियों की ओर से सुबह जल्दी उठकर करवा चौथ व्रत का संकल्प लिया जाता है। करवा चौथ के दिन माता सती, सावित्री एवं सत्यवान की कथा सुनी जाती है। पत्नियों द्वारा चंद्रमा उदय होने तक निर्जला व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह से सर्गी ग्रहण करने के बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात के समय चांद को देखने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। पंडित अरविंद शास्त्री नूरपुर ने बताया कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर 2022 की रात्रि 1:59 पर शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 पर समाप्त होगी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार उच्च पर्वतीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और मंडी के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। निचले क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन में हल्की बारिश के आसार हैं। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने शिमला पहुंचे सैलानी सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शिमला में वीकेंड पर सैलानियों का हुजूम भी उमड़ा। शनिवार के बाद रविवार को भी शहर सैलानियों से गुलजार रहा। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनभावना टाइम्स के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।